नमस्कार प्यारे बच्चों साथियों। बोला लाख दलदल हो पैर जमाए रखिए, हाथ खाली ही सही ऊपर उठाए रखिए। कौन कहता है छलनी में पानी रुक नहीं सकता, बर्फ बनने तक हौसला बनाए रखिए। तो साथियों, आपको हौसला बनाए रखना है और हौसला बनाए रखें। बहुत दिन से आप इंतजार भी कर रहे हैं। अभी आपकी इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली हैं। बहुत जल्दी कल 4 जून को लोकसभा के नतीजे आने हैं और उसके कुछ घंटों बाद में भी टीजीटी का रिजल्ट और डी ग्रुप की जो वेटिंग लिस्ट है वो बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगी, कुछ घंटों बाद, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 दिन बाद में भी पॉसिबिलिटी। ठीक है, तो आज इस वीडियो में, कल साथियों ने कहा था कि भाई बहुत लंबी वीडियो है, सभी की अलग अलग कट ऑफ की बजाय आप अलग अलग जो भी कैटेगरी है उनकी कट ऑफ बनानी है छोटी छोटी वीडियो में। तो आज हम थोड़ा सा समय ही व्यतीत करेंगे, थोड़ा सा समय लूंगा मैं आपको। पीडीएफ के जो भी दिव्यांग बच्चे हैं, जो साथी हैं हमारे डी ग्रुप की, उनकी कट ऑफ बिल्कुल स्टिक कट ऑफ, बिल्कुल नज़दीक जा करके हम इस कट ऑफ पर चर्चा करेंगे। तो देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे कि एक छोटी सी डिस्कस करेंगे कि डी ग्रुप की 2024 में नई वैकेंसी आने वाली है, उसमें लगभग पीडब्ल्यूडी की कितनी वैकेंसियाँ रहेंगी या टोटल ऑल ओवर कितनी वैकेंसियाँ रहेंगी, और उनका सिलेक्शन एग्जाम से होगा या जो 3 साल के लिए हमारा स्कोर कार्ड वैलिड है उससे होगा। तो हम इन चीज़ों पर कयास लगाएंगे, हम इस बात इनको प्रोबेबिलिटी के बेस पर बातें करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो पीडब्ल्यूडी की है, मैंने इस पर काम किया था कल कि भाई पीडब्ल्यूडी है, देखो पीडब्ल्यूडी दिव्यांग बच्चे हैं तो उनकी लगभग डी ग्रुप है, इसमें जो पोस्ट है ये अप्रोक्सीमेटली 645 प्लस पोस्ट है। ठीक है, अब इनमें से कुछ बच्चों का तो रिजल्ट आ गया है, क्योंकि 10,997 जो है उनका रिजल्ट आ गया, अभी उन्होंने ज्वाइन भी कर दिया। ये अलग बात है, इनको अभी डिपार्टमेंट नहीं मिले हैं, पर ये कल 4 जून के बाद ये सारी प्रक्रिया है बहुत जल्दी से जल्दी होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, आपको नई वैकेंसियाँ भी देखने को मिलेंगी, ये सारे रिजल्ट भी देखने को मिलेंगे, सिर्फ 56 स्थान 1-2 को छोड़ के, और बाकी नए एग्जाम भी देखने को मिलेंगे। तो हम बात करेंगे कि पीडब्ल्यूडी है, इसकी जो कट ऑफ है, जो इसका सेफ स्कोर है, लगभग 99% क्या रहने वाला है। ठीक है, और मैं 100% भी कह सकता हूँ, लेकिन कहीं कहीं 1%, 100% कोई चीज़ नहीं होती है। तो यहाँ पीडब्ल्यूडी के 4 प्रकार की कैटेगरी है। एक तो वीएच है, जिसमें 160 पोस्ट है। ठीक है, तो कुछ पोस्टों का तो रिजल्ट आ चुका है और कुछ का आने वाला है। ओएच की है 161 पोस्ट है। उसके बाद में जो है एच की है, ये 162 पोस्ट है, और उसके बाद जो बीडी की है ये 163 पोस्ट। तो अब बच्चे अलग अलग कैटेगरी के हैं, वीएच के हैं, ओएच के हैं, एचएच के हैं। ठीक है, तो ये दिव्यांग जो बच्चे हैं, तो वीएच की जो फिलहाल जो ये रिजल्ट आया था, जो ये ज्वाइनिंग हुई है, उसमें वीएच के 55 पॉइंट कुछ वाले बच्चे सिलेक्ट हो गए थे, 66 पॉइंट कुछ नंबर वाले, और 46 पॉइंट कुछ, और ये है भाई 59 पॉइंट कुछ। अब देखो, अब हम बात करते हैं कि जो ये कट ऑफ है, अब टोटल तो ये जहाँ 2600 लगभग 57 बच्चे तो ऐसे हैं कि जिनका रिजल्ट ही नहीं आया है। टोटल जो पद थे 13,657 में से 2657 बच्चे तो अभी होल्ड में, इनका तो रिजल्ट ही नहीं आया है। तो इन कैटेगरीज के बच्चे यहाँ बचे हुए हैं। ठीक है, यहाँ बचे हुए हैं। मैंने ये भी नोट किया था कि यहाँ कितने बच्चे बचे हुए हैं और कितनों का सिलेक्शन हो गया। तो ये वीडियो फिर वही लंबी चली जाएगी, फिर वही आप वही शिकायत करोगे भी इतनी लंबी वीडियो। हम कम टू द पॉइंट बात करेंगे। अब ये जो कट ऑफ है कम कैसे आनी है, देखिए इस पर बात करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूं कि टीजीटी का रिजल्ट आएगा, तो टीजीटी है उसमें जो पीडब्ल्यूडी के बच्चे हैं 298 प्लस कुछ बच्चे हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करें कि पीजीटी में पीडब्ल्यूडी के बच्चे 180 प्लस कुछ हैं। उसके बाद जो 56 स्थान ग्रुप है, ये भी क्लियर होना है, बहुत जल्दी क्लियर होना है, क्योंकि समय कम है, 90 दिन है। तो यहाँ 640 प्लस बच्चे हैं। उसके बाद जो एलएम और एसए है, एलएम एसए के ये मेरी बात हुई थी
तो एलएम और एसए में लगभग से लगभग 60 से 70 80 बालक तक मान सकते हो, 60 से 80 के बीच में बच्चे हैं, उन्होंने ज्वाइन कर लिया है पीडब्ल्यूडी के बच्चों ने, ठीक है। क्योंकि इनका रिजल्ट लेट आया था, और जो 12,100 जो बच्चे हैं, जो टेक्निकल ग्रुप के जो बच्चों का रिजल्ट आया था जिन्होंने ज्वाइन कर लिया है, वो बच्चे जो हैं वो लगभग 484 बच्चे हैं, ठीक है। तो ये बच्चे हैं, तो यहाँ टेक्निकल में बहुत से बच्चों ने यहाँ से ज्वाइन कर लिया है, ठीक है, यहाँ से VHOH भी कर लिया है। और LMSC की मैं बात करूँ तो 60 से 80 के बीच में कन्फर्म बच्चों ने यहाँ पीडब्ल्यूडी के बच्चों ने ज्वाइन किया है। यहाँ इतनी वैकेंसी है, यहाँ इतनी, ये मैंने ओरिजिनल देखा है, बहुत समय निकाल के देखा है। अब हम बात करते हैं कि जो दिव्यांग बच्चे होते हैं वो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं, क्योंकि फिजिकली तो वो ज़्यादा ध्यान नहीं देते। वो क्या करते हैं, उनके पास समय होता है, उनके पास सिटिंग का समय ज़्यादा होता है, तो ज़्यादातर बच्चे टीचिंग लाइन में जाना पसंद करते हैं। डी ग्रुप में नहीं रहते वो बच्चे, यहाँ जो लगे हैं फिलहाल जिन्होंने ज्वाइन किया है, तो वो मजबूरी के कारण की उनका और कहीं सिलेक्शन अभी नहीं हुआ है, या कोई लिस्ट नहीं आई है, TGT का रिजल्ट नहीं आया है, PGT का रिजल्ट नहीं आया है, ठीक है। या फिर देखो अभी KVS की भर्ती हुई थी बहुत बड़ी, तो कुछ एक बच्चे वहाँ भी निकल गए, ये पॉसिबिलिटी है, संभवत है। अब DSSB की बहुत बड़ी भर्ती होने वाली है, DSSB में NTT भी है, ठीक है, PRT भी है, TGT भी है, PGT भी है, ये बहुत बड़ी भर्ती, बहुत जल्दी एग्जाम होने वाले हैं, बहुत जल्दी। तो वो चीज़ें बाद में चली गई, हो सकता है उससे पहले, उनका वेट तो हम नहीं कर सकते, क्योंकि उससे पहले तो हो सकता है कि ये जो बच्चे हैं ये इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं, हो सकता है ये और वेरियस प्रकार की किसी भी भर्ती में चले जाए, ठीक है, वो टेक्निकल में चले जाएं, या फिर हो सकता है कि HPSC में, टीचिंग में, TGT PGT में चले जाएं, RPSC राजस्थान में चले जाएं, KVS में चले जाएं, DSS में चले जाएं, तो वो बात छोड़ दो। तो फिलहाल तो ये कैंडिडेट हैं, MPHW है, ठीक है। तो ये टेक्निकल की भर्तियाँ बहुत है, जो बहुत से बच्चों ने डिप्लोमा ले रखा है, और ये सीरियस बच्चे होते हैं, क्योंकि इनको नौकरी की बहुत रिक्वायरमेंट होती है, और ये सोचते हैं कि हमें नौकरी शीघ्र नौकरी लगना है, तो ये बच्चे निकलते रहते हैं। तो यहाँ देखो बहुत बड़ी पोस्ट है, 298 बच्चे। TGT का रिजल्ट बहुत जल्दी आने वाला है, कल के बाद में PGT भी सारे क्लियर होने, लिस्ट आ रही है लगातार, 56-57 कन्फर्म क्लियर होना है। उसके बाद LMSC में बच्चे गए, यहाँ टेक्निकल में गए, तो ये कहीं ना कहीं कट ऑफ को बहुत डाउन करेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि यहाँ बात देखो, सबसे पहले मैं बात करूं, सबसे पहले मैं VH की बात करता हूं। तो VH की जो कट ऑफ है फिलहाल वर्तमान में 55 पॉइंट कुछ है। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले जो होगा वो 2657 बच्चे तो अभी होल्ड में हैं, और ये मेरी बात विश्वास कर लेना, 2000 प्लस बच्चे जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया। देखो डाटा तो 3000 का भी आ रहा है, 2500 का, 2700, 2800 का, लेकिन मिनिमम लगाऊंगा मैं यहाँ। कट ऑफ भी बहुत कम दिन नीचे करूंगा, लेकिन लास्ट में देखना कट ऑफ और भी नीचे आएगी। जब आपकी वेटिंग लिस्ट आएगी तब मैं वीडियो बनाऊंगा, जब मैं आपसे कहूँगा कि देखो मैंने क्या कट ऑफ बताई थी, ठीक है। तो सबसे पहले तो मेरा PWD के साथियों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करना, ठीक है, लाइक करना, और PWD के किसी भी एग्ज़ाम की मैं कोई भी अपडेट हो, नई अपडेट हो, मैं तुरंत आप तक पहुंचाऊंगा। जितना मेरे से कोशिश होगा, यथासंभव कोशिश करूंगा कि मैं जल्दी से जल्दी और बिल्कुल स्टिक, बिल्कुल करेक्ट कट ऑफ हो, सेफ स्कोर हो, कोई भी अपडेट हो, कोई फोरम की हो, ठीक है। DSSB में मैं खुद वहाँ लेक्चरार हूँ DSSB में, तो DSSB की कोई भी अपडेट हो, जो लेटेस्ट अपडेट हो, मैं आप PWD के जो बच्चे हैं, जो मेरे साथी हैं, छोटे भाई हैं, उन तक जरूर जल्दी से जल्दी पहुँचाऊँगा। तो मैं केवल एक ही आपसे मेरी विनम्र प्रार्थना कह सकते हो, मेरी हम्बल रिक्वेस्ट कह सकते हो, मेरा निवेदन कह सकते हो, या आप छोटे भाई हो तो मेरा अधिकार कह सकते हो कि आप सभी बिना पैसे का, कोई पैसा नहीं लगता, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो, ताकि जब मेरे सब्सक्राइब होंगे, मेरे लाइक आएंगे, तो मुझे मोटिवेशनल मिलेगा, एक प्रकार से मुझे खुशी होगी। तो मैं और भी आपके लिए मेहनत करूंगा, आपके इस पर काम करूंगा, जो भी नई अपडेट है, ठीक है, जो भी डाटा इकट्ठी करूंगा। तो आपसे बार बार निवेदन है कि आप इसको सब्सक्राइब करें। अब देखो VH की ये है 55 पॉइंट,
अब मैं सबसे पहले कहूंगा कि टीजीटी का रिजल्ट तो आना ही है। टीजीटी का रिजल्ट आने से पहले अगर हम बात करते हैं कि भाई एक वेटिंग लिस्ट आएगी, ठीक है, और ये वेटिंग लिस्ट बहुत बड़ी आएगी। मैं तो इसको मानता हूँ 5000 प्लस की आएगी, ठीक है, कन्फर्म ये 5000 प्लस की, यदि मेरे दृष्टिकोण से तो मैं मानता हूँ 5000 प्लस की आएगी। और सब ऐसा भी हो सकता है कि भाई पहले ये रिजल्ट निकाले, फिर जिन्होंने जो पद रिक्त है वो निकाले, या फिर पहले टीजीटी का रिजल्ट भी आ सकता है तो टीजीटी का रिजल्ट भी आ जाएगा। अब टीजीटी में 298 बच्चे हैं, ठीक है, जो पीडब्ल्यूडी के हैं, तो इनमें से जरूर नहीं कि सारे यही है कि सारे इनमें से बच्चे जो है, ठीक है, या फिर मैं कहूँ कि ये जो बच्चे जैसे यहाँ इन्होंने ज्वाइन कर लिया तो यहाँ हो सकता है 100 बच्चे हैं, यहाँ हो सकता है 150 बच्चे हैं, यहाँ हो सकता है 50 बच्चे हैं, तो यहाँ से बच्चे टीजीटी में जाएंगे, ठीक है, फिर उसके बाद में टीजीटी में जाएंगे 50 और 100, तो ये सारी मिलाकर ये 5000 बच्चे आप ये तो टोटल मान ली। तो हमने पीडब्ल्यूडी की मान ली कि यहाँ भाई हो सकता है कि कुछ बच्चे होल्ड पर है, कुछ टीजीटी में ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पद रिक्त करेंगे, तो यहाँ में ज़्यादा नहीं, जब वेटिंग लिस्ट आएगी इसमें पीडब्ल्यूडी के कितने बच्चे हैं, क्योंकि पीडब्ल्यूडी के 4% बच्चे होते हैं, टीजीटी में कितने बच्चे हैं तो ये मैंने आपको बता दिया। टीजीटी में 298 प्लस 300 प्लस बच्चे हैं, हो सकता है 100 बच्चे हों जो टीजीटी में चले जाए, 100 सीट खाली हो जाए, तो यहाँ में ज़्यादा नहीं, मात्र और मात्र वेटिंग लिस्ट में 2 नंबर कम करता हूँ, 53 वाले का कन्फर्म हो जाएगा, 53, ठीक है। टीजीटी के बाद में हो सकता है 1 नंबर कम जाए, 52 तक चला जाए। अब हम बात करें कि 56 की, जब 56 है ग्रुप होगा तो 56 में 640 बच्चे हैं। अब हो सकता है 200 बच्चे यहाँ से निकल जाएं, हो सकता है 300 बच्चे निकल जाएं, तो ये कम से कम 3 से 4 नंबर नीचे आएगी, कन्फर्म नीचे आएगी, ठीक है। तो 3 से 4 नंबर नीचे आएगी तो मैं कह सकता हूँ कि 47-48 तक ये जो बीएच के बच्चे कैटेगरी के इनका सिलेक्शन होगा। और उसके बाद अब देखो एलएम एसए में ज्वाइन हो चुके हैं बच्चे 70 से 80 60 65 जो भी बच्चे हैं ये कन्फर्म ज्वाइन हो चुके हैं, ये करेक्ट डाटा है। तो यहाँ भी जैसे वो एक आध कम नंबर होंगे और एक आधी कट ऑफ नीचे आएगी। 12100 में जो टेक्निकल के 484 बच्चे, यहाँ हो सकता है 100 बच्चे गए, 200 गए, 150 गए, 300 गए, ठीक है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि जब टोटल 645 प्लस बच्चे हैं तो बार बार रिजल्ट आते रहेंगे, यहाँ से सीट वैकेंट होती रहेगी और ये वेटिंग लिस्ट में कट ऑफ नीचे डाउन आती रहेगी, लगातार कट ऑफ हाई वेटिंग बढ़ेगी। हरियाणा पुलिस की अब भी देखो कितने दिन बाद में भी तीसरी वेटिंग लिस्ट आने वाली है 2020-21 की भर्ती, तो ये लगातार आती रहेगी। वैसे भी अभी तो डीएसएसबी में टीजीटी, पीजीटी, एनटीटी, पीआरटी, राजस्थान में भी एनटीटी। अच्छा और बताऊँ आपको, अभी जो चंडीगढ़ पुलिस है, चंडीगढ़ पुलिस में पीआरटी का रिजल्ट आने वाला है, टीजीटी का रिजल्ट आने वाला है, पीजीटी का रिजल्ट आने वाला है, एनटीटी का रिजल्ट आने वाला है। कुछ रिजल्ट आ भी गए तो कुछ एक बच्चे वहाँ भी निकल गए। डीएसएसबी हो गया, चंडीगढ़ हो गया, केवीएस हो गया, राजस्थान आरपीएससी हो गया, ठीक है, उसके बाद में हरियाणा हो गया। तो कहने का मतलब इतने प्रकार के जो टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी, एनटीटी के एग्जाम होते हैं कन्फर्म। अभी 21 जून को इसमें चंडीगढ़ में टीजीटी का एग्जाम है, तो बहुत से पीडब्ल्यूडी के बच्चे वहाँ तैयारी कर रहे हैं, बहुत से मेरे परिचित भी हैं, बहुत से तैयारी कर रहे हैं। 21 जून का अलग पेपर है, तो ये बच्चे निकल जाते हैं। ये बच्चे डी ग्रुप का वेट नहीं करते हैं, लेकिन यदि वो डी ग्रुप का वेट कर भी रहे हैं, वैसे तो दिव्यांग बच्चे कभी भी वेट नहीं करते हैं। इनकी खास बात होती है कि ये तैयारी में हमेशा सीरियस होते हैं, हमेशा तैयारी करते हैं। तो यहाँ जाके उनकी लास्ट में 45 जिसके नंबर है, थोड़ा सा समय लग सकता है, यहाँ समय लग सकता है। यहाँ तो कोई समय है ही नहीं, 53, 52, 47, 48 तक तो कोई समय लगेगा ही नहीं, बहुत जल्दी सारी चीज़ें होंगी, त्वरित प्रभाव पड़ेगा। और कल नतीजे आने के बाद में ये तुरंत वेटिंग लिस्ट आएगी। तो पीडब्ल्यूडी के जो साथी हैं उनसे मेरा निवेदन है, यदि मैं सही कह रहा हूँ तो इसको सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि सब्सक्राइब में आपके पैसे नहीं लगते, लेकिन आपका एक सब्सक्राइब मेरे को उस दिशा में प्रयास करने के लिए प्रेरित करेगा, मुझे मोटिवेट करेगा। आपका इतना ही साथ मेरे लिए काफ़ी रहेगा कि भाई मैं आपके लिए बहुत अच्छे अपडेट बनाऊं। अभी टीजीटी में चंडीगढ़ का पेपर है 21 जून का, तो उसके विषय में भी आपको बताऊं, और भी कई चीज़ें बताता रहूँगा आपको। स्पेशल पीडब्ल्यूडी के लिए मैं कई वीडियो, सप्ताह में 2-3 वीडियो बनाता रहूँगा। तो आपसे निवेदन है, आप छोटे भाइयों से निवेदन है, इसको पहले सब्सक्राइब कर देना। अभी जस्ट कहते ही, ये नहीं बाद में करूँगा, बात तो बाद ही होती है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं ओएच की। तो ओएच की यदि मैं बात करता हूँ तो बात सेम ही है दोनों में, वही 64 तक तो वेटिंग लिस्ट में आएगा, 63 तक टीजीटी क्लियर होते आएगा। और यहाँ से यदि मैं 5 नंबर कम करता हूँ तो वो 57-58 है। और उसके बाद वही रिपीटेशन रहेगा कि टीजीटी, पीजीटी, एनटीटी, पीआरटी, डीएसएसबी, केवीएस,
चंडीगढ़, और उसके बाद में RPS राजस्थान की हो गई, और भाई फिर उसके बाद में और भी निकलती रहते, नवोदय में निकल रही थी, अभी नवोदय विद्यालय NVS में निकल रही थी टीचिंग स्टाफ की। तो ये बच्चे जाते रहते हैं, मेरे को पता है, ठीक है। और ये डी ग्रुप में नहीं रुकेंगे, वैसे भी इंटेलिजेंट बच्चे हैं, डी ग्रुप में नहीं रुकेंगे। ये तो इसलिए रुक रहे हैं कि मैं इनका प्रयास अभी सार्थक नहीं हुआ, अभी कोई रिजल्ट नहीं आया, इसलिए थोड़ा सा रुक गए। अब मैं बात करूं ईयरिंग जो हैंडीकैप्ट होते हैं, इसकी मात्र 46 पॉइंट कुछ गई है। तो ये बच्चे तो ऑल सिलेक्शन है, जो भी बच्चे HH के हैं ये नहीं रुकेंगे। अगर डी ग्रुप इनका लक्ष्य है तो डी ग्रुप में तो रुकेंगे नहीं है, डी ग्रुप में तो ज्वाइन करेंगे, ठीक है। और बाकी ये बच्चे मैंने बताया कि ये वेरियस प्रकार की भर्तियों में निकल जाएंगे। यहाँ मैं बात करूँ BD की, तो यहाँ थोड़ी सी ये बच्चे क्या होते हैं कि कट ऑफ ज़्यादा क्यों जाती है, तो कट ऑफ जाने का जो कारण होता है कि इस कैटेगरी में बच्चे कम होते हैं, इसलिए इनकी कैटेगरी थोड़ी सी बढ़ जाती है। और डी ग्रुप की तो जो वेटिंग लिस्ट जो यहाँ लिस्ट आई थी 10,997 की, वो तो कहीं ना कहीं आशा के प्रतिकूल ही थी, ठीक है। तो इतनी कट ऑफ नहीं जानी चाहिए थी। तो या तो बच्चे बहुत समय से वेट कर रहे थे, तैयारी अच्छी कर रखी थी, या जो भी कारण हो हमें नहीं पता। बाकी ये है कि ये कट ऑफ है, ये बहुत ज़्यादा है डी ग्रुप को देख करके, लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि VH के 45 तक वाले सिलेक्शन लेंगे, कन्फर्म लेंगे। और ये जो है OH वाले हैं, ये 50-52 वाले कन्फर्म सिलेक्शन लेंगे। यहाँ HH वाले सारे सिलेक्शन लेंगे। BD वाले जो है, जो 59 वाले हैं, इसकी वही बात है, रिपीट करूँगा मैं कि 57 नंबर वेटिंग लिस्ट में, 56 नंबर है TGT में, और यहाँ जाके 50+ नंबर वाले वो सारे के सारे BD वाले बच्चे सिलेक्शन लेंगे। और आप देख लेना, जब भी रिजल्ट आएगा मैं आपसे रूबरू होऊंगा, आपसे मुखातिब होकर के आपके सामने वीडियो कर लूँगा, या मैं ऑनलाइन आऊँगा। इस कट ऑफ से ज़्यादा नहीं जाएगी। लास्ट कट ऑफ मैं बताता हूँ। वेट अगर करोगे तो और भी 1-2 नंबर कम करो, ठीक है, वेट करोगे तो। और यदि वेट नहीं है, बहुत जल्दी आपको कट ऑफ देखनी है, तो ये 45 वाला भी है, ये लगेगा VH लगेगा, 50 से 52 वाला लगेगा OH लगेगा, और HH वाले सारे क्लियर होंगे। HH में कोई कट ऑफ कोई मायने नहीं रखती, ठीक है। 46 पर गई है तो ये तो सारे लग जाएंगे, बच्चे कम मिलेंगे, सीट वैकेंट मिलेगी आपको। और जो BD वाले हैं बहुत जल्दी देखते हो तो 50+ वाले या 50 वाले सिलेक्शन लेंगे। और थोड़ा सा वेट करते हो NTT का, PRT का, TGT का, PGT का, KVS में, चंडीगढ़ पुलिस, चंडीगढ़ में, दिल्ली DSS में, NVS में, नवोदय विद्यालय में, RPSC राजस्थान में, HPSC हरियाणा में। तो ये TGT PGT अब 2024 में इतनी भर्तियां हैं, आप सोच भी नहीं सकते। और ये सारे इंटेलिजेंट बच्चे सारे टीचिंग लाइन में जाएंगे। ये सारे जो आप देख रहे हो जो डी ग्रुप में है, ये सारे B.Ed, MA, MSc, BSc, क्योंकि बेरोजगारी की वजह से ये सारे ने यहाँ ज्वाइन किया है। तो ये वैकेंट करेंगे, सीट खाली रहेंगी, वेटिंग लिस्ट बनेंगी। और अब जो डी ग्रुप की न्यू वैकेंसियां हैं, ये लगभग 8 से 10 हज़ार बच्चों की बता रहे हैं। तो 8 से जब 10 हज़ार बच्चों की एक बहुत बड़ी जैसे वैकेंसी आएगी, तो यहाँ भी 4% बच्चे PWD के रहेंगे। हो सकता है कि जो हमारे माननीय CM साहब ने कहा था कि ये जो आपका कार्ड है 3 साल के लिए वैलिड है, यदि कार्ड के हिसाब से लेंगे तो ये कट ऑफ और नीचे जाएगी, ठीक है। क्योंकि कार्ड यदि 3 साल के लिए वैलिड है तो वो जो वो कार्ड वैलिड है वो यही काम आना है, न्यू वैकेंसियों में काम आना है। क्यों? क्योंकि समय कम है, 90 दिन का समय है। विधानसभा चुनाव से पहले यदि ये फिलअप करेंगे बच्चों को तो स्कोर कार्ड से करेंगे। और मैं भी नए बच्चों को मौका देने के लिए एग्जाम भी हो सकता है, तो इसमें हम ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते। बोला आपको केवल आप साथियों को लगातार प्रयासरत रहना है। आप टीचिंग लाइन के लिए बने हो, आप अध्यापक बनोगे, भावी राष्ट्र निर्माता बनोगे, उस दिशा में प्रयास रखो। और जो साथी डी ग्रुप में ही लगना चाहता है तो वो में भी जरूर लगेगा, जिसने प्रयास किया है, जिसने मेहनत की है। ये कुछ रुकावट थी, कुछ व्यवधान था, ठीक है, जो हमने हमारा समय निकल गया, हमने इंतजार किया। अब आपका कल के बाद में 4 जून के बाद समय वो आ गया है, वो घड़ियाँ आ गई हैं कि आपका रिजल्ट बहुत जल्दी, आपकी वेटिंग लिस्ट, सारी चीज़ें आपकी आनी है। और वो कहते हैं कि वो पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ में बिखरे सूल ना हो, नाविक की धैर्य कुशलता क्या, जब धाराएं प्रतिकूल ना हो। तो अब धाराएं प्रतिकूल थी, अब अनुकूल होने वाली है। सभी बच्चों को, सभी साथियों को मैं एक बार फिर भी निवेदन करता हूँ, छोटे भाइयों को अधिकार भी दे सकता हूँ। और बिना पैसे का आप सब्सक्राइब जरूर करना, इस क्लास को शेयर करना, इसको लाइक करना, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए नई अपडेट लेके आऊँ। सभी साथियों को राम राम, धन्यवाद, हृदय से धन्यवाद।